तो कैसे हो मेरे प्रतियोगी मित्रों, आपका मेरे इस चैनल स्टडी सागर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज को, कट ऑफ का जंजाल जो हमारे प्रतियोगी साथियों में व्याकुलता पैदा करता है। इस भर्ती का फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, इस बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिरकार क्या रहेगा इसका कट ऑफ। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पर इस भर्ती का सही अनुमान लगाने के लिए हमें जरा अतीत में झांकना है। अर्थात इसकी पुरानी भर्ती जूनियर असिस्टेंट 1262 के आंकड़ों पर भी नज़र मारनी पड़ेगी, क्योंकि अतीत में ही वर्तमान की कुंजी छिपी होती है। यह हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की 1262 के बारे में संक्षिप्त रूप से कि क्या थी पहली वाली भर्ती, जिसमें कुल पद थी 1262, जो कि पेट की कट ऑफ जिसमें रही थी 71 और SC/ST के 68 और 54 के लगभग। इसमें लगभग 41 अभ्यर्थी बैठे थे। इसका परीक्षा का पैटर्न था 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी और 4 विकल्प थे। इसका विषय वितरण रहा था हिंदी के 30, रीजनिंग के 15, जीके के 20, कंप्यूटर के 15, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। जब इसकी रिवाइज की आई तो उसमें एक प्रश्न को फुल मार्क्स मिला और एक प्रश्न का उत्तर बदला गया। इसकी टाइपिंग कट ऑफ रही थी 68.25 मार्क्स, जो कि फाइनल में रट गई 63.50 मार्क्स। अब हम वर्तमान भर्ती जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या स्थिति रही। तो इसमें हम देखते हैं 5512 तो कहने की रह गई, क्योंकि जब इसमें लगभग 143 पद घटा दिए गए तो अब इसमें रह गए सिर्फ 5370 पद। बेशक ये दुख वाली बात है, क्योंकि पद घटना कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये पेट कट ऑफ से आई थी, जिसमें 15 मार्क्स मांगे थे, जिनके 15 मार्क्स थे पेट कट ऑफ 2022 में, उन सब कुछ में मौका मिला था। बेशक लग रहा है जैसे भंडारा ही हो। इसका ही परीक्षा पैटर्न बिल्कुल वैसे ही था। 100 प्रश्न थे, 100 अंक की, 2 घंटे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 5 विकल्प थे। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो चेंज हुआ था 5 विकल्प। पहली बारी भर्ती जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की थी, उसमें थे सिर्फ 4 विकल्प, इसमें है 5 विकल्प। ये कट ऑफ को काफ़ी प्रभावित करने वाला मुख्य बिंदु है। विषय वितरण वही हिंदी 30, रीजनिंग 15, जीके 20, कंप्यूटर 15, यूपी स्पेशल के 20। इस परीक्षा में कुल बैठे अभ्यर्थी 1,40,000 के लगभग। जब इसकी रिवाइज की आई थी तो उसमें 3 प्रश्न में तो फुल मार्क्स मिले, तो ये तो कोई ज़्यादा प्रभाव डालेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कट ऑफ को या तो ऊपर ले जा सकता है या कट ऑफ को नीचे लेके जा सकता है। अभी चूँकि इसका टाइपिंग कट ऑफ भी आ चुका है, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि UR, OBC, EWS और SC इन सब का कट ऑफ रेंज सेम रखी है, 41.25 मार्क्स। वैसे ये बड़ा मजाक की बात भी है और आश्चर्य की बात भी। और टाइपिंग के लिए कुल कितने अभ्यर्थी चुने गए हैं, तो 90,336 उम्मीदवार। ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा खतरा बन के उभरा है, क्योंकि पहली भर्ती में हमने देखा था बहुत कम थे अभ्यर्थी चुने गए थे टाइपिंग के लिए, कि इसमें 90,336 उम्मीदवार चुने गए, जो कि एक बड़ा खतरा बन जाएगा कट ऑफ को ऊपर पहुँचाने में। फाइनल मेरिट को हमें पता ही करना है कि फाइनल मेरिट क्या जा सकती है। अब चूँकि हमने अतीत को भी देख लिया तथा वर्तमान को भी, अब हम इस वर्तमान अर्थात जूनियर असिस्टेंट 5512 के कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे छुपे रास्तों के बारे में भी जान लेना आवश्यक है, जिन्हें मैंने एक्स फैक्टर नाम दिया है। चलिए उस पर ज़रा चर्चा करते हैं, वो क्या एक्स फैक्टर है। ये कुछ ऐसे एक्स फैक्टर मैंने निकाले हैं जो कट ऑफ को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें कौन से परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, तो पहली बार तो इसमें जूनियर असिस्टेंट 1262 के वे छात्र जो अपनी श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक लाकर फाइनल मेरिट से मामूली अंतर से चूक गए थे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पिछली 1262 की कट ऑफ गई थी 63.50। अब जैसे किसी बच्चे को अगर 63.25 मिले हो तो वो तो असफल रहा, तो वो भी इसमें बैठा। और दूसरे एक्स फैक्टर है कि इसमें वे उम्मीदवार भी हैं 1262 के जिनके 70+ अंक आए थे,
लेकिन टाइपिंग में सफल रहे। यानी 70+ अंक तो ले आए थे, लेकिन उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं थी तो उसमें फेल रहे। तो वो परीक्षार्थी भी जो कि अनुभवी हैं अब, तो वो भी इसमें बैठे हैं। और तीसरा कि भाई जूनियर असिस्टेंट 1262 के 20 सफल अभ्यर्थी जो अच्छे विभाग के लिए दोबारा परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि वहाँ तो वो ले ही चुके हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं और अच्छा विभाग प्राप्त हो, तो इसलिए वो इसमें दोबारा से शामिल हुए हैं। तो भाई ये भी कट ऑफ को ऊपर ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। टाइपिंग की नई रूल। अब जो पुराने अनुभवी छात्र हैं जो 1262 के हैं, उन्हें तो पता है कि टाइपिंग किस तरह से हो रही है, उसके क्या रूल्स हैं और क्या प्रभाव पड़ता है। जो सफल हो चुके थे दोबारा दे रहे हैं वो, और जो असफल रह गए थे यानी कट ऑफ को पार नहीं कर पाए थे पिछली भर्ती का, वो भी, तो वो अनुभवी है, तो वो भी कट ऑफ को ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कुछ माइनस पॉइंट भी हैं जो कट ऑफ को नीचे कर देते हैं, जैसे कि टाइपिंग डेट जल्दी आना। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसमें टाइपिंग बहुत जल्दी ली जा रही है। पिछली भर्ती में टाइपिंग के लिए काफ़ी वक्त दे दिया था, तो काफ़ी बच्चे इसमें तैयारी कर सके। इसमें बहुत जल्दी, मेरे अंदाज़ से शायद 6 महीने भी नहीं हुए होंगे पूरे, पेपर होने से 6 महीने के बाद ही टाइपिंग आ गई थी। इसमें बहुत से छात्र तो वो थे जो इस परेशानी में फंसे हुए थे कि भाई जब तक टाइपिंग का कट ऑफ नहीं आ जाता तब तक वो टाइपिंग नहीं करेंगे। क्या पता ना ही सफल हो तो बेवजह क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अब क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आयोग काफ़ी समय तो देगा ही टाइपिंग कट ऑफ आने के बाद, लेकिन काफ़ी कम समय दिया, तो इसके कारण उनके अंदर हड़बड़ाहट पैदा हो गई। हो सकता है मैं बहुत से ऐसे छात्र भी हो जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन वो इस कट ऑफ के जंजाल में फंसे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन है कि आउट है, तो इससे भी कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। अगला नेक्स्ट फैक्टर है टाइपिंग शीत ऋतु यानी ठंड में होना। नवंबर का वक्त होगा तो ठंड तो रहेगी, तो एक तो वैसी घबराहट रहती है टाइपिंग सेंटर में, ऊपर से ठंड का टाइम तो डबल घबराहट। तो ये भी टाइपिंग को प्रभावित करेगा और ये अंतिम कट ऑफ को भी प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इन सब कट ऑफ के आधार पर क्या मतलब निकलता है कि इस प्रतियोगिता स्तर पहले से तो काफ़ी ऊंचा रहेगा, क्योंकि वहीं अनुभवी और उच्च स्कोर वाले छात्र फिर से मैदान में बैठे हैं। दूसरा ये, लेकिन टाइपिंग में भी खलनायक का भी महत्वपूर्ण रोल हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे अंक वालों को भी यहाँ आकर ध्वस्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं संभावित फाइनल कट ऑफ, जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार में थे कि इन सब के आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें 3 श्रेणी बनाई है, कैटेगरी, अधिकतम अनुमानित कट ऑफ और संभावित रेंज। तो ये हीरो वाले, स्टार वाले, मौजी वाले बंदे हैं, ये वो हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी में जो अधिकतम ये अंक तो पाए होंगे, जैसे यूआर के 65, ईडब्ल्यूएस के 64, ओबीसी के 64, एससी के 62 और एसटी के 60। ये तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं लेकिन फिर भी एक संभावित रेंज रहती है कट ऑफ के ऊपर या नीचे जाने में। तो इसी आधार पर मैंने ये रेंज निकाली है कि यूआर की 61 से 65 के बीच में रह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 60 से 64 के बीच में, ओबीसी की 60 से 64 के बीच में, एससी के 58 से 62 के बीच में और एसटी की 56 से 60 के बीच में। हो सकता है कि मेरे इस कट ऑफ से बहुत सारे प्रतियोगी छात्र बुरा भी मान जाए, पर जो जानकारी है वो चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो देनी तो है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अनुमान है। इसमें घबराने की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि अभी टाइपिंग अभी भी बाकी है और जो टाइपिंग भी एक महत्वपूर्ण एक्स फैक्टर है इसमें। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाली परीक्षाओं, विशेषकर जूनियर असिस्टेंट 32 से 84 की उन सभी प्रतिभागियों के लिए होगा जो इस जूनियर असिस्टेंट 5512 की भर्ती में या तो बेहतर नहीं कर पाए या कट ऑफ के जंजाल में फंस गए। इस वीडियो में मैं इस जंजाल की विस्तृत चर्चा के साथ साथ उससे मुक्ति पाने का रास्ता भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें तथा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसके
और यदि आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मेहनत, जय सफलता।